बात ये चल रही है कि रोजनेफ्ट और लुकोइल जो दो रूसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने, उन सैंक्शंस की वजह से भारत और चीन का लगभग रूस से तेल खरीदना असंभव सा हो जाएगा। दोस्तों ये भी बात चल रही है और ये बात मैं तो चाणक्य डायलॉग्स में डिस्कस कर चुका हूं करीब 2 बार। ये भी चल रहा है कि हो सकता है, और ये ज़ेलेंस्की की भी डिमांड है, कि सैंक्शंस ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 2 कंपनियों के ऊपर लगाया और बाकी छोटी छोटी आपने कंपनियां छोड़ दी, क्योंकि जिसको सस्ता तेल चाहिए वो रास्ता निकाल लेगा, वो रास्ता निकाल लेगा। आप ये भी नहीं कह सकते कि साहब आप सी से जो जाता है तेल वो तो आप नहीं खरीद सकते, यानी कि समुद्री रास्ते से, यानी कि जो जहाजों पे तेल जाता है आप वो नहीं खरीद सकते, लेकिन जो पाइपलाइन से तेल आता है वो आप खरीद सकते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ट्रंप ये नहीं करता, ट्रंप ये काम बिल्कुल नहीं करता। ट्रंप ने एज यूजुअल ईगो में ले ली, क्योंकि ट्रंप ने बहुत पहले अनाउंस कर दिया था, बहुत पहले जब ये बातचीत भी कर रहा था अपने लिए, ये इलेक्शन के दौरान जब इलेक्शन हो रहे थे अमेरिका में, जब ये सेकंड टर्म के लिए खड़ा हो रहा था, तब भी इसने बोल दिया था कि 24 घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा ये। अब वो हुआ नहीं। अहंकारी आदमी तो है ही है, तो अब इसने बोल दिया कि नहीं साहब मैं तो, अब बात यह है कि पुतिन इसकी बात नहीं मान रहा। जिस पुतिन को ये सगा भाई समझता था, पुतिन इसकी बात नहीं मान रहा, क्योंकि पुतिन को पता है कि ये इंसान कमजोर है, ये बड़बोला है लेकिन कमजोर है, इसका फायदा उठाया जा सकता है। पुतिन फायदा उठा रहा है, साफ सीधी बात है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि रोजनेफ्ट और लुकोइल जो 2 बड़ी कंपनियां हैं रूस की, जिससे 50% ऑफ रशियन ऑयल ये 2 कंपनियां देखती हैं, इनको ठोको। जैसा मैंने बताया, ज़ेलेंस्की ने बोला है कि बाकी कंपनियों के ऊपर ये तरीका वो तरीका, समुद्र से जा रहा है, पाइप से जा रहा है, सब पे बैन लगाओ, तब जाके ये काम रुकेगा। अच्छा, भारत और चीन पे ये असर पड़ रहा है कि भाई अब इंडिया और चाइना के लिए तेल खरीदना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा तेल खरीदना। क्योंकि ये इशू क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कि अमेरिका में एक डिपार्टमेंट है, ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल, ये यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट का है। ये सब डिपार्टमेंट है आप कह सकते हैं, या एक डिपार्टमेंट है ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अंडर। और इनका यह काम है कि जो इकोनॉमिक सैंक्शंस होते हैं जो अमेरिका लगाता है उसको मॉनिटर करना, उसको एनफोर्स करना। तो 21 नवंबर तक टाइम दिया गया है, ये सारा डेटा आपको पता है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, और यह बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई, कि अगर अमेरिका को डे 1 से यह पता था कि जब आप रूस के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, जब आप रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, तब जाके भारत और चाइना और टर्की और दुनिया भर के लोग फिर तेल नहीं खरीद पाएंगे, फिर वो लोग तेल रशिया से नहीं खरीद पाएंगे, रशिया के पास पैसा नहीं जाएगा। और क्योंकि रशिया के पास पैसा नहीं जाएगा, उसके बाद ये होगा कि रूस फिर यूक्रेन पे हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए पैसा चाहिए। सिंपल सी बात है। यानी कि अमेरिका को डे 1 से यह पता था, डे 1 से, कि जब आप रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे तब जाके लड़ाई बंद होगी। 20 जनवरी को ट्रंप कुर्सी पर विराजमान होता है, 21 नवंबर तक का टाइम दे रखा है कि इसके पहले सारी तेल की जो खरीद फरोख्त है उसको निपटाओ। 21 तारीख को सैंक्शन सेट हो जाएंगे, यानी कि 20 की रात को। 20 जनवरी से 20 नवंबर, 20 जनवरी से 20 नवंबर। यार मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, ये 10 महीने का खेला, इनको 10 महीने में इन्होंने भारत के साथ रिश्ते क्यों बिगड़े यार? आप लॉजिकल चीज लगती है आपको ये? अब भारत के साथ रिश्ते ऐसे बिगड़ गए कि मोदी जी को शक हो गया इस आदमी पे। मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी मलेशिया ये ऑपोजिशन पार्टी वाले कह रहे हैं ये डर गए, डर नहीं गए, डर बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताता हूं मोदी जी क्यों नहीं गए ट्रंप से मिलने के लिए। ये आसियान का जो समिट था उसमें नहीं गए, इसलिए नहीं गए क्योंकि नाउ ही डज नॉट ट्रस्ट। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, मैंने बहुत पढ़ा इसके बारे में, बहुत एनालाइज करा, कई दिन एनालाइज करा है, राइट, बिकॉज दिस नॉट द फर्स्ट टाइम। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन इसने व्हाइट हाउस में बुलाया था मोदी जी को, मोदी जी ने मना कर दिया था, बिकॉज ही न्यू। ये बात अलग है वहां पे आसिम मुनीर था और ये सब था, नहीं, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दैट India has stopped trusting Donald Trump. We trust America to a very large extent. I feel we should trust the American people. I feel we should not trust the American government. But that is my personal view. The American people are great people. They're just fine. The American government, today's government especially, is corrupt. The issue is that, or the main point here is that अगर आप, ठीक है ना, डोनाल्ड ट्रंप आज की तारीख में कहता है मोदी जी मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मोदी जी कहते हैं यार छोड़ो, उनको पता है ये आदमी झूठ बोल देगा कल, क्योंकि हेड्स ऑफ स्टेट में कई ऐसी चीज होती है भरोसे वाली। मैं आपसे बात करता हूं, अच्छा ऐसा है कि आप जो चीज बना रहे हैं ना, ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, आप बना लो, ठीक है, आप हमें ये चीज दे देना, हम लोग एक काम करेंगे, वही चीज आपके कंपटीशन में हम बना रहे हैं, हम उसको 3 साल के लिए छोड़ देते हैं, पर हमें यहां पे फायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस देश को पूरा का पूरा नुकसान हो जाए, हमारे देश को नुकसान। ये सारी डील्स होती हैं दोस्तों। ट्रंप क्या करेगा? अरे मैंने तो मोदी को बोला, मोदी ने बोला कि ठीक है अब कुछ भी हो जाए, ट्रंप ये झूठ बोल देगा। तो इसलिए लोग इससे कटना शुरू कर रहे हैं, ये आदमी झूठा है। दूसरे लेवल पे अगर आप देखें तो आपको एक और बात पता लगती है, ठीक है, ये इसको डे 1 से इसने इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला कि मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। पहले इसने 26% टैरिफ लगाया, फिर 25% करा, फिर उसको 50, आज की तारीख में 50% है, ठीक है। आपने एक बात नोट करी है, जो चाइना के ऊपर इसने एडिशनल 100% टैरिफ लगाया, इसने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि चाइना तेल खरीद रहा है रशिया से, इसने इसलिए लगाया क्योंकि चाइना ने रेयर अर्थ रोक दिया। रशियन तेल का फिर कहां, चाइना भारत से ज्यादा खरीदता है, कहीं ज्यादा खरीदता है।